मूक बधिर जो बच्चियाँ होती हैं उनके साथ गलत हो जाता है, क्योंकि लोग ये सोचते वो बोल नहीं पाएगी। तो ऐसे में मोनिका जी ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, और 400 से ज़्यादा केसेस में हमने उन लोगों को न्याय दिलाया है, और वो अपराधी जिन्होंने उनके साथ गलत किया वो जेल गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार साइन लैंग्वेज में एफआईआर दर्ज होना प्रारंभ हुआ। जैसे एक मूक बधिर पुलिस स्टेशन जाएगा तो पुलिस गूगल से सिर्फ गूगल करेगी और क्यूआर कोड पे साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सुविधा हो जाएगी। दिस लैंग्वेज इज़ वेरी पावरफुल। क्रिकेट मैच भी हम देखते हैं तो वाइट बॉल, नो बॉल, सिक्स, चौका, ये सब साइन में यूज़ होते ही हैं। तो आप ये देखिए कि कितना मतलब हम जब क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में हम सिर्फ अंपायर के इशारे की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। तो इट इज़ एवरीवेयर, इवन व्हेन वी डू टाटा, सो वी डू टाटा, वी डोंट से टाटा लाइक दिस। हम ऐसे लोगों की भी मदद कर सकते हैं, और साथ में अब एक एटीट्यूड और चेंज करना है कि why not a blind, if a blind person can become IAS officer, a deaf person may also become। हाँ, हम जो बोलने सुनने वाले हैं हम ही ऊपर हैं, ऐसा क्यों? यूके में यूके के जब प्राइम मिनिस्टर एक मूक बधिर बच्चों के मतलब जहाँ मूक बधिर बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वहाँ गए, उन्होंने उससे पूछा कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तो दैट डेफ बॉय इन साइन लैंग्वेज टोल्ड आई वांट टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका सिंह एंड आई वेलकम यू टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आई वुड से दे आर ट्रू लिविंग यूनिकॉर्न्स, ट्रू लिविंग लेजेंड्स। मैं स्वागत करना चाहती हूँ ज्ञानेंद्र पुरोहित जी का और मोनिका पुरोहित जी का। नमस्कार सर, मैम, थैंक यू सो मच लिविंग यूनिकॉर्न्स पे आने के लिए। कैसे हैं आप? हम लोग बहुत अच्छे हैं एंड वी आर डूइंग वेल। ग्रेट। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पिछले लगभग 26 से 27 सालों से जो ज्ञानेंद्र जी हैं और मोनिका जी हैं, ये लोग एक सर्विस सोसाइटी रन करते हैं जिसका नाम है आनंद सर्विस सोसाइटी, हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ डेफ एंड डम्ब। ही इज़ अ रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर एंड एन एडवोकेट ऑल्सो। सर, तो ये जो आपकी ब्यूटीफुल जर्नी रही है, ये कैसे शुरू हुई? एक्चुअल में मेरे बड़े भाई मूक बधिर थे, और एक ट्रेन हादसे में उनकी डेथ हो गई। मेरे भाई के साथ बहुत ही अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग थी। उनके जाने के बाद मुझे बहुत कुछ मैं मिस कर रहा था। आई डिड CA इंटर, देन आफ्टर दैट आई वांटेड टू परस्यू दैट CA कोर्स, बट चूँकि मेरे भाई की डेथ हो गई तो आई वाज फीलिंग ही यूज्ड टू टच मी, क्योंकि हम लोग साइन लैंग्वेज में इशारों की भाषा में बात करते थे। मूवी जाते थे तो आई यूज्ड टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी डायलॉग, एंड फिल्म में जो सॉन्ग होता था वो ट्रांसलेट करता था। तो बैडली उनको मिस कर रहे थे, तो वो मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन बने, और उन्हीं के नाम से मैंने आनंद सर्विस सोसाइटी, जो उन्हीं का नाम आनंद था, उस नाम से बनाई, ताकि हिंदुस्तान के जो 78 लाख से ज़्यादा मूक बधिर लोग हैं जिनको समाज की मुख्य धारा में नहीं है, उनको कैसे लाया जाए, और जो भाई की लास्ट विशेष जो थी वो कैसे फुलफ़िल की जाए, इसी ड्रीम के साथ मैं इस फील्ड में आया। वाह, ब्यूटीफुल। सर, तो आपकी सोसाइटी कैसे हेल्प करती है लोगों को? एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मेरे भाई की डेथ के बाद जो सबसे पहला ड्रीम तो यही था कि मेरा भाई चाहता था कि जैसे सब लोग जो नेशनल एंथम मुँह से गाते हैं, क्या डेफ लोग साइन लैंग्वेज में गा सकते हैं जी। तो उनको वही चीज़ हम लोगों ने सोचा। जब 2001 में मेरी मोनिका जी से मैरिज हुई तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने यही किया कि उसको साइन लैंग्वेज में बनाया। और 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इंदौर आए थे, तो उनको हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि यदि आप इसको परमिशन देते तो इंडिया के जो डेफ पॉपुलेशन है, जो बोल और सुन नहीं सकती, वो साइन लैंग्वेज में नेशनल एंथम को गा सकेगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि वही एक कारण था कि वो मान्यता मिली, और इंडिया के सारे बच्चे साइन लैंग्वेज में नेशनल एंथम गाते हैं। और परमिशन के बाद ऐसे जो डेफ लोगों के इश्यूज़ थे वो भाई के कारण जो मैंने महसूस किया, उन एक के बाद एक हम जो उनकी इच्छाएं थी वो पूरी करते चले गए। सर, मैं आपको बधाई देती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर चीज़ है जो आप लोगों ने अचीव की है। जी। और उसके अलावा क्या सॉरी, उसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी? जैसे आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया सोसाइटी में, नेशनल एंथम कंपोजिशन
के लिए आपने अप्लाई किया और वो हुआ भी, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? चैलेंजेस तो बहुत ज़बरदस्त थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब नेशनल एंथम हम साइन लैंग्वेज में बना रहे थे, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि लोग ये बोले कि सावधान की मुद्रा में नेशनल एंथम होना चाहिए, यदि हैंड मूवमेंट्स होंगे तो इट विल बी इंसल्ट ऑफ आवर नेशनल एंथम। बट आई सेड नो, इट्स ए पेट्रियोटिक फीलिंग जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि यूएस में या दूसरी कंट्रीज़ में वो लोग नेशनल एंथम साइन लैंग्वेज में गाते हैं, तो 52 सेकेंड्स में उसको पूरा करना, दैट वाज ए चैलेंज दो जो हम लोगों ने उसको किया। तो ये तो एक नेशनल एंथम एक पार्ट था। लेकिन ऐसे कई चैलेंजेस हमको आए, जैसे उनके हम लोगों ने पहले इनिशिएट किया कि इनकी स्कूलिंग वगैरह के लिए हम लोग काम करना चाह रहे थे। 99 में मुझे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो डेफ लोगों की हुई थी उसमें जाने का मौका मिला। देयर आई सॉ कि वहाँ पे केड्रॉन स्कूल है ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, वहाँ डेफ बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं जी। तो वो कंसेप्ट आई कि क्या हमारे इंडिया में भी पॉसिबल है। और उसके लिए भी बहुत चैलेंजेस थे। जब हमने यहाँ की नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में बात की तो नो नो नो, इन बच्चों का तो अलग ही स्कूल होना चाहिए, हाउ दे कैन स्टडी विद दीज चिल्ड्रन। तो मोनिका जी के साथ हमने वर्कआउट किया लगातार, जैसे तैसे सरकार को तैयार किया। इंदौर से हमने एक्सपेरिमेंट किया और यू विल बी हैप्पी टू नो कि वहाँ पे मैं और मोनिका जी हम जाते थे साइन लैंग्वेज में, नॉर्मल बच्चों के बीच में उन बच्चों का एडमिशन कराया। 10 बच्चों का एडमिशन हुआ था और डेफ बच्चे ने पूरी नॉर्मल बच्चों की क्लास में टॉप किया। उसके बाद पूरे एमपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सर्व शिक्षा अभियान में इसको लिया गया और अब पूरे इंडिया में आप देखेंगे मुकबधिर बच्चे सामान्य बच्चों के बीच में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने, बट इट बहुत आसान नहीं होता लोगों को, आपको ब्यूरोक्रेट्स को कन्विंस करना होता है, पूरा एजुकेशन सिस्टम को। ऐसे बहुत सारे, जैसे जहाँ जहाँ उनको जैसे न्याय की दिक्कत है, मुकबधिर जो बच्चियाँ होती हैं उनके साथ गलत हो जाता है, क्योंकि लोग ये सोचते वो बोल नहीं पाएगी। तो ऐसे में मोनिका जी ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं और 400 से ज़्यादा केसेस में हमने उन लोगों को न्याय दिलाया है और वो अपराधी जिन्होंने उनके साथ गलत किया वो जेल गए हैं। मोनिका जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जो जैसे दिक्कतें आती होंगी, लड़कियां हैं, लड़के हैं, अगर वो किसी तरीके से गलत चीज़ों के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या मुहिम या क्या ऐसा किया जा सकता था कि वो उनकी जो प्रॉब्लम है वो बता पाएँ कि हमारे साथ क्या हुआ है? जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है जब हम इन बच्चियों के साथ में काम करते थे, तो ये था कि ज़्यादातर जो केसेस थे वो रूरल और ट्राइबल एरियाज़ के बच्चियों के साथ होते थे। तो वहाँ पर ये देखने में आया था कि जब एजुकेशन, घटनाएं तो होती है लेकिन अगर एजुकेशन भी ना हो तो वो और एक डबल प्रॉब्लम हो जाती है कि प्रॉब्लम भी, आपके साथ कुछ क्राइम भी हुआ है और आप एक्सप्रेस करने में भी असमर्थ थे उसमें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसी बच्चियों को एजुकेशन और फिर सेकेंडली एक उनको उनकी एज अकॉर्डिंग उनको एक सेंसिटाइजेशन या बोलते हैं कि उनको एक अवेयरनेस होना चाहिए कि खुद की सेफ्टी हम कैसे करें। करेक्ट। उसके लिए हमने काम करना शुरू करा। तो हमको लगा कि रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में जाके अपने को अपने सेंटर स्थापित करना पड़ेंगे, क्योंकि शहर में वो लोग आ नहीं पा रहे हैं और एजुकेशन की कमी के कारण से वो लोग गलत घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। तो हम लोगों ने ट्राइबल एरियाज़ में जैसे अलीराजपुर, धार, खंडवा, इन सब जगह पे जाके इंटीरियर्स में अपने सेंटर स्थापित करे। और वहाँ पे लिटरेसी पर काम करा उन बच्चों की। जब लिटरेसी हुई ना तो बच्चों को समझ में आता है कि ये गलत है और हम बोल सकते, बता सकते। मतलब कई बार तो ये होता है कि गलत भी हो रहा है और उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम ये किसी को बताएंगे तो क्या ये गलत है, क्या इम्पैक्ट होगा उसका। हाँ, और क्या हमको कोई सुनेगा, क्या हमारी मदद होगी। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने करा। और फिर सेकंड फेज पे जब वो एजुकेशन भी हो रहा है और चीज़ें उनको समझ में भी आ रही है गलत है, तो हमने उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वगैरह दिया कि अगर होता भी है तो खुद को कैसे सेफ गार्ड करना है हमको। तो हमने ऐसे बच्चों के अंदर ही एक लीडर्स तैयार करे, एक टीम तैयार करी कि वो अब खुद तो तैयार हो गए हैं, आने वाले जो नए बच्चे हैं या नई न्यू गर्ल्स जो आ रही हैं उनको भी वो रेडी करें सेल्फ डिफेंस के लिए। मैम, क्योंकि अभी आपने बताया कि एजुकेशन नहीं होती थी या अवेयरनेस नहीं होती थी तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती, तो क्या अगर वो किसी के पास अपनी प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, जैसे अगर पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला नहीं समझ पाएगा उनकी साइन लैंग्वेज, तो वो चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते थे? ये चैलेंजेस तो हमको काफ़ी पहले ही आ गए थे, क्योंकि जब मर्डर केस आया था अलीराजपुर का, जब एक युवती
अपने उसके गोदी में उसके बच्चे का सिर काट दिया था, मतलब उसके पास में धड़ रहा था और सिर कट के गिर गया था। तो वो सिर और धड़ अलग अलग लेके जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि वो इलिटरेट है, तो वो मतलब आरोपी को जानती थी लेकिन उसका नाम तक लिख के नहीं बता पा रही है, खुद का नाम लिख के नहीं बता पा रही है। तो लिटरेसी के ऊपर तो हमने काम करा, लेकिन हमने साथ में देखा कि एक पार्ट को आप आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरा पार्ट समझना भी चाहता है तो समझ नहीं पा रहा। तो सेकंड जो पार्ट था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि ब्यूरोक्रेट से पुलिस है, इनको भी ओरिएंटेशन होना चाहिए कि ऐसे बच्चे हैं सोसाइटी में और इनकी अपनी भाषा है और इसको हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके साथ में इनिशियली कम्युनिकेट करना तो ये कैसे जानेंगे। तो हमने सबसे पहले तुकोगंज में जो देश का पहला मूक बधिर फ्रेंडली जो थाना जो चालू करा है, वहाँ से इसको इनिशिएट करा और इंदौर से इनिशिएट करा कि डिसेबिलिटीज़ कितने तरह की होती है और कौन कौन सी डिसेबिलिटी को कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है। सिर्फ मूक बधिर ही नहीं, और भी ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिनको कम्युनिकेशन में दिक्कत है, करेक्ट, बट वो माइंड से एकदम शार्प है। तो हमने उनको ओरिएंट करा कि पागल अलग होते हैं, मूक बधिर अलग होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी अलग होता है और इनको इतनी इतनी समस्याएं हैं कम्युनिकेशन की। तो वहाँ से ओरिएंटेशन चालू करा। अभी ये है कि दोनों पार्ट सेंसिटाइज हो गए। एक पार्ट को पता है कि गलत हो रहा है तो मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, दूसरे पार्ट को पता है कि अगर कंप्लेंट आ रही है तो हमको इनको पेशेंसली सुनना है, समझना है और इनकी हेल्प करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार साइन लैंग्वेज में FIR दर्ज होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि साइन लैंग्वेज इज़ ए लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट, जो यूनाइटेड नेशंस में जो डिसेबल्ड लोगों की कन्वेंशन हुई उसमें इस बात को रखा गया कि जब वो साइन लैंग्वेज में अपनी बात सब कुछ कर सकते, व्हाई नॉट दे कैन डू देयर FIR आल्सो इन साइन लैंग्वेज। तो पहली बार देश में मैकेनिज्म वो डेवलप हुआ और पुलिस जो ऑफिसर्स है, पुलिस स्टाफ है, उनको हमने साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी। उससे आज पूरे इंडिया में अवेयरनेस आई है। और एक और चीज़ जो थी, QR कोड सिस्टम भी हम लोगों ने लॉन्च करवाया। वो साइनेबल एक कंपनी है, उसमें हर पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में एक QR कोड लगाया जा रहा है। और साइनेबल एक कंपनी है जिसकी CEO रुक्मणी है, जो स्वयं मूक बधिर है। और वो यूनाइटेड नेशन में चूँकि स्वयं मूक बधिर है तो यूनाइटेड नेशन में वॉलंटियर के रूप में काम किया। शी हैज़ सीन ग्लोबली कि क्या क्या चीज़ें डेफ लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से प्रोवाइड हो रही हैं। तो शी डिड दैट। एंड अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस MP गवर्नमेंट के साथ MOU हुआ उनका। तो हर पुलिस स्टेशन में QR कोड है। तो जैसे एक मूक बधिर पुलिस स्टेशन जाएगा तो पुलिस गूगल से सिर्फ गूगल करेगी और QR कोड पे साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सुविधा हो जाएगी। वीडियो कॉल से वो कम्युनिकेशन की ब्रिज ख़त्म होगी। तो वी आर ट्राइंग कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और कैसे हम इनको ऊपर ला सकते हैं, बिकॉज थ्रू आउट द डिकेड्स, थ्रू आउट द सिविलाइजेशन, ये सेगमेंट जो सोसाइटी का सबसे नेग्लेक्टेड रहा है। सर, तो कैसे हम जो लोग हैं उनको सोशल वेलफेयर करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें? एक्चुअल में ये जैसे ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। जैसे हम फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं, व्हाई नॉट वी लर्न साइन लैंग्वेज आल्सो। तो साइन लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली यूजफुल इन कम्युनिकेशन विद डेफ पीपल, but also when you are on the bed, if you sometimes you get bedridden, so you want to communicate with the doctor, how you will do that? So it is everywhere. Even when we do tata, so we do tata, we don't say tata like this, bye bye भी करना है। तो this language is very powerful. क्रिकेट मैच भी हम देखते हैं तो वाइड बॉल, नो बॉल, 6, चौका, ये सब साइन में यूज़ होते ही हैं। तो आप ये देखिए कि कितना मतलब हम जब क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में हम सिर्फ अंपायर के इशारे की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। तो ये मतलब लाइफ में हम थोड़ा सा और इसमें वोकैबुलरी को डेवलप करें साइन लैंग्वेज में, तो हम ऐसे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और साथ में अब एक एटीट्यूड और चेंज करना है कि why not a blind, if a blind person can become IAS officer, a deaf person may also become। हाँ, हम जो बोलने सुनने वाले हैं हम ही ऊपर हैं, ऐसा क्यों? एक दिव्यांग व्यक्ति को नहीं आगे मेन स्ट्रीम में आ सकता है। हमारा आनंद सोसाइटी का जो मूल उद्देश्य है वो उनको फ्रंट पर लाना और उनको लीडरशिप भी देना। जैसे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि UK में
यूके के जब प्राइम मिनिस्टर एक मूक बधिर बच्चों के मतलब जहाँ मूक बधिर बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वहाँ गए, उन्होंने उससे पूछा कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तो दैट डेफ बॉय इन साइन लैंग्वेज टोल्ड आई वांट टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर. तो इट वाज टेकन वेरी पॉजिटिवली. सो इट इज़ वेयर वी नीड ऊपर वाले ने कोई एक चीज़ ले ली है, बट ऐसा नहीं है कि उसके कारण हम स्वामी रामभद्राचार्य जी को देखते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा इंडिया को लीड किया है एक सेंट के रूप में भी और स्पिरिचुअली भी. तो ये इतिहास गवाह है कि जब हम ऐसे लोगों को हम प्रमोट करते हैं तो बहुत आगे प्रोग्रेस होती है. करेक्ट, दैट्स रियली 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 वंडरफुल सर. तो क्योंकि आप इतने सालों से कर रहे हैं ये सर्विस है, तो सर क्या स्पेशलिटी आपने फाइंड की है जो लोग डेफ होते हैं या डम होते हैं या किसी और तरह की डिसेबिलिटी से वो ग्रसित हैं? एक जो सबसे बड़ा एक है कि डेफ शब्द को ही हम लोग यूज़ करते हैं. करेक्ट. और दूसरी चीज़ ये है कि जो दिव्यांग शब्द जब से आया है तो लोगों के मन में सम्मान बढ़ा है इन लोगों के प्रति. उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं. और जब आप काम करते हैं तो आपकी पहचान भी बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल साइन लैंग्वेज में जब हमने एंथम बना के प्राइम मिनिस्टर साहब से अप्रूवल कराया तो 2015 में हमें एक मौका मिला. अमिताभ जी ने हमको एक टीवी शो था स्टार प्लस पर आज की रात है ज़िंदगी. अच्छा, आज की रात है ज़िंदगी. उसमें अमिताभ जी को साइन जब उन्होंने देखा तो ही आल्सो लर्न नेशनल एंथम इन साइन लैंग्वेज. तो वो उसको फिर उन्होंने साइन लैंग्वेज में गाया. तो ये सब चीज़ें हमको मौका देती गई. अभी आपको ध्यान होगा पाकिस्तान से एक मूक बधिर बच्ची गीता थी जिसको सुषमा स्वराज जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे लेकर आए थे, और उसी की लाइफ से रिलेटेड एक पिक्चर बनी है बजरंगी भाईजान. तो वो जो सबसे कठिन टास्क था गीता का घर ढूंढना, वो हमको गवर्नमेंट ने दिया था. And you will wonder कि in 2020 within 5 months she stayed with us. It was the COVID pandemic. During that she was with us and we did entire exercise and at last we found her house. She is now living with her mother. तो ऐसे गीता जैसे हम 400 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग रेस्क्यू कर चुके पूरा ऑल ओवर इंडिया में. कहीं पर भी कोई मूक बधिर बच्चा गुमा हुआ मिलता है तो सबसे पहले हमको कॉल आता है. पुलिस वाले भी कॉल करते हैं, अलग अलग लेवल से फ़ोन करते कि सर आप कुछ बताइए. एंड बाय गॉड्स ग्रेस की काम करते करते ऐसा लगता है कि सिद्धि आ जाती है जी. तो कोई से भी स्टेट का मामला होता है, मतलब हम भी नेशन वाइड नेशनली आप काम करते हैं. पैन इंडिया हमारा नंबर वायरल है. एक लड़की की घटना मोनिका जी वो जो सुसाइड कर रही थी वो आप बताएंगे. अभी करीब 3 या 4 साल पहले की बात है. एक बच्ची ने रात को कॉल करा एंड शी वाज ट्राइंग टू कॉल वीडियो कॉल क्योंकि वो डेफ थी तो वो बोल नहीं सकती है. तो एक दिन पहले भी उसने करा था बट हमको नहीं उससे बात हो पाया था. नेक्स्ट डे उसने कॉल करा और व्हेन ही वाज इन बॉम्बे और मैं इंदौर में थी और उसने कॉल करके बोला मैं आज सुसाइड कर रही हूँ. इट वाज द नाइट टाइम. तो रात को 11 बजे उसका पहला कॉल आया था. तो मतलब हमको लगा यार ये क्यों सुसाइड कर रही है, और ये बॉम्बे में थे. इन्होंने मुझे बोला कि यार इससे बात करके समझो ये क्या है. मैंने बात करा तो बोले नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं बताना, मैं सुसाइड करूँगी ऐसा वैसा. फिर उससे बहुत देर समझते रहे. फिर कभी ये समझते कभी मैं समझती. तो पता चला कि उसकी शादी हो गई थी और वो बचपन से उसके फादर से एक्सप्लॉइट होती थी, फिज़िकली अब्यूज़ होती थी. तो वो शादी होने के बाद में मतलब उसको ठीक नहीं लगा. उसको लगा अब मैं यहाँ भी अब्यूज़ होंगी तो सुसाइड कर रही थी. वो केस था. समहाउ वी उसको 14 घंटे तक उन्हें वीडियो कॉल पे एंगेज करके रखा. It was one of the toughest job to talk on video call on WhatsApp. कभी कभी ड्रेन हो जाती थी. 14 घंटे लगातार. कभी बैटरी चार्ज करना रहते थे, कभी उससे बात करना था क्योंकि उसने बिल्कुल सोच लिया था कि मैं, और वो अपनी लोकेशन भी हमको नहीं बता रही थी. किसी और स्टेट से थी. हाँ, शी वाज फ्रॉम राजस्थान. हनुमानगढ़ एक जगह वहाँ पे वो साइन लैंग्वेज एंड शी वाज नॉट रेडी टू टेल कि विच प्लेस शी बिलोंग्स टू. बट उससे बात करते करते हमने तरीके से निकाल लिया. उसने कहा हनुमान, अच्छा हनुमानगढ़, मतलब हम जब ये बात कर रहे थे तो मैं गूगल सर्च कर रहा था, जब मैं बात कर रहा था तो शी वाज डूइंग. ऐसे बात करते 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 निकाल लिया. एंड हमने वहाँ के निकाल के एसपी पुलिस रात भर हम लोग लगातार लगे रहे. एंड एट लास्ट वी मैनेज टू टॉक टू द रियल एसपी. तो उन्होंने पुलिस फोर्स भेजी बट ही आल्सो डिड नॉट न्यू द लोकेशन. बट आई सेड वी आर गेटिंग दिस नंबर व्हाट्सएप कॉल. तो उसके थ्रू उन्होंने ट्रैक किया और अल्टीमेटली
यू विल बी, मतलब हम लोग लास्ट मोमेंट था कि वो हैंग वो करके हैंग उसने हो वीडियो गई कॉल थी और वो ऐसे किया दरवाजा था तोड़ के उन्होंने उसको उतार लिया पुलिस ने। सर ऐसा एकदम क्लाइमेक्स फिल्म पे। की क्लाइमेक्स की और तरह हम था लोग ये। ये सारी चीज़ें वीडियो कॉल पे देख रहे थे कि अब नहीं बचेगी अब नहीं बचेगी करके, लेकिन वो हमारी चीज़ें क्लिक हो गई, वो बच गई। ये नेशनल हेडलाइन थी कि 14 आवर्स की रिगरस एक्सरसाइज के बाद एक वाह। ऐसा केस जो मतलब कोई ये सोच काफ़ी नहीं सकता हाईलाइट हुआ था। था, फिर क्राइम पेट्रोल में भी आया था ये अच्छा केस जी। वाह। तो नहीं सर, ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी ये वाला इंसिडेंट जो आपने बताया। जी हाँ जी जी जी, जी मैम जब बहुत टफ था। नहीं मैम, आई कैन इमेजिन, मैं अभी सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि 14 आवर्स तक कैसे वो सरवाइव आपने करवाया होगा, उसको ट्रैक किया होगा। जी। मैम जब सर से आपकी शादी नहीं हुई थी और जब आपकी मतलब उसके पहले आप क्या चीज़ें करती थी, और जब आपकी शादी हुई सर से तो क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? मैं अपना एजुकेशन एक नॉर्मल सा मेरा चल रहा था, मैंने भी मास्टर्स इन सोशल वर्क करा है और मुझे ओरिएंटेशन था कि डिसेबल्ड बच्चियों के साथ कैसे काम करते, बिकॉज कॉलेज टाइम पे हम लोग को कंपलसरीली डिसेबिलिटी फील्ड में काम करना होता है। तो मैंने ब्लाइंड बच्चियों के साथ में काम करा था 1 साल तक। तो मैं समझती थी कि डिसेबल्ड लोगों को तकलीफ़ होती है और स्पेशली गर्ल्स को ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके साथ एक सेफ्टी वाला एक बहुत बड़ा इशू जुड़ जाता है। जो नॉर्मल बच्चियों के साथ ही क्राइम होते हैं तो फिर इनके साथ होना और आसान है। करेक्ट। तो ऐसे तो मैं ओरिएंट थी, बट हाँ मैं डेफ लोगों के साथ बिल्कुल ओरिएंट नहीं थी, क्योंकि मुझे साइन लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं आती थी। मैं जानती थी ये बच्चे इस तरीके से बात करते थे, पर मुझे कुछ नहीं आता था। शादी के बाद इन्होंने मुझे मोटिवेट करा, सिखाया भी। उसके बाद मैंने अपने फील्ड में कोर्सेज करे फिर, क्योंकि सिर्फ टेम्परेरी बात करने से सीखने से काम नहीं बनता। आपको अगर सीरियसली काम करना है किसी के साथ में तो आपको करना पड़ेगा पढ़ाई। राइट राइट। देन आई डिड फर्दर स्टडीज़, अपने स्टडी को बढ़ाया और खुद को स्किलफुल बना के, और अब हम लोग मिलके काम करते हैं। वाह। सो मैम अभी जैसे आनंद सर्विस सोसाइटी को हम और आगे बढ़ाएं तो आपको ऐसा क्या लगता है, क्या चीज़ें अडेप्ट होनी चाहिए? मे बी वो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती हैं या आपकी तरफ से, क्या एडवांसमेंट होना चाहिए कि और अच्छा हो जाए फ्यूचर में? आनंद सर्विस सोसाइटी का जो फ़िलहाल के जो प्रोजेक्ट हम लोग रन कर रहे हैं वो है ना, मेजरली ये है कि हम ट्राइबल और रूरल एरियाज़ की वो बच्चियाँ जो गरीबी और किसी कारण से स्कूल नहीं जा सकती, या उनके पेरेंट्स हैं ना लेबरर्स हैं जो उनको छोड़ के मजदूरी करने चले आते हैं आइदर ऑफ द अदर स्टेट और कहीं शहर में आते हैं। उनको ना तो कोई केयर करने वाला था, ना उनको कोई सेफ़ एटमॉस्फेयर देने वाला होता है, ना उनके एजुकेशन का कोई ध्यान रखता है। करेक्ट। तो इंदौर में हम लोग ने एक सेंटर डेवलप करा है ऐसी बच्चियों के लिए, जहाँ पर फ़िलहाल 125 गर्ल्स इनरोल्ड हैं, रेजिडेंशियल है, और वहाँ पे 100% लेडी स्टाफ होता है। हम उन बच्चियों को फ्री एजुकेशन देते हैं, वाह। फ्री रेसिडेंस देते हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, फ्री फूड, फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू एवरीवेयर। मतलब एक क्लास 1 से 12th तक उनको जो भी जीवन में चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, Right. पढ़ाई भी चाहिए, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैम देते हैं। ये आप लोग कैसे, बहुत बड़ा सवाल ये है मेरा कि ये कैसे मैनेज करते हैं? अगर फाइनेंशियली और फंड्स की हम बात करें तो इतना बड़ा आनंद सोसाइटी को आप इतने आगे तक लेके आए हैं, कैसे पॉसिबल हो पाया ये? सब पब्लिक सपोर्ट से ही चलता है। अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है इस काम को करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जिम्मेदारी तो ली हुई है, लेकिन किसी के सपोर्ट के बिना ये काम नहीं होता है। जी। तो कई बार हम लोग अप्रोच करते हैं कंपनीज़ में जाके कि CSR में हमको ये रिक्वायरमेंट है, कुछ माउथ पब्लिसिटी होती है जी। और बच्चियां तो हमारी यहाँ हर साल इनरोल होकर बढ़ी रही हैं। मतलब अगर लास्ट सेशन तक 125 गर्ल्स को हम कैटर कर रहे थे, तो वी आर श्योर कि इस साल 15 से 20 बच्चियाँ हमारे यहाँ ऐड होने वाली हैं, और उतनी 12th पास करके निकल नहीं रही है, क्योंकि क्लास वाइज अलग 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 अलग। जैसे 12th पास अगर कोई कर लेता है तो सर क्या उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम ट्रेन करते हैं? बिल्कुल। हम लोग मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कंप्यूटर ट्रेनिंग भी स्टार्ट की हुई है, और दूसरा जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उसमें हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गुड इन कंप्यूटर्स। हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, आज के समय के हिसाब से वी आर डेवलपिंग। एंड गवर्नमेंट जॉब में इनका 6% रिजर्वेशन है MP गवर्नमेंट में, और 4% है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके। तो वी आर इंश्योरिंग, मतलब यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारा एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें 100% गवर्नमेंट प्लेसमेंट हुआ है इन बच्चों का। और हम चूँकि मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट की कहानी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2007 तक मैं एक स्पेशल टीचर के रूप में इन बच्चों को पढ़ा रहा था, मोनिका जी हम लोग जी। पढ़ाते पढ़ाते हमको लगा कि अब इनकी जॉब लगाना है, तो हमने उन बच्चों को तैयार किया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। जब उन्होंने रिटर्न पास कर लिया, जब वो इंटरव्यू में गए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। बोले ये तो बोल सुन नहीं सकते हैं, इनको तो हम जॉब कैसे देंगे। तो हमने कहा साहब आपने एडवर्टीज़मेंट में रिजर्वेशन दिया था,
बट नाउ यू आर डिनाइंग देयर जॉब। मैंने कहा नहीं। तो आई वेंट टू सम ऑफ द एडवोकेट्स, लॉयर्स, और वहाँ जाने के बाद उन 1-2 बार तो उन्होंने फ्री में किया। उसके बाद एक लॉयर थे, वो नाराज़ हो गए कि यार ये फ्री फोकट के काम है, आप तो कर रहे हो, लेकिन हमारे पास ये फ्री फोकट का खाता नहीं है। उन्होंने मतलब मेरी उनसे बहस हुई तो उन्होंने फाइल उठा के सीधी मेरे ऊपर थ्रो कर दी। आई वॉज सो एंग्री कि मतलब इतना सब बातें लोग करते हैं बट वो रियल में नहीं हुआ। बट डेस्टिनी को कुछ मंजूर था। मैंने पूरे फाइल के एक एक पेज को लिया एंड मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, एंड आई केम टू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। एंड लकीली क्या हुआ कि मैंने कहा कि कैन आई गेट एडमिशन, तो बोले यस सर टुडे इज़ द लास्ट डेट बट वी नीड बीकॉम फर्स्ट क्लास। मैंने कहा मेरा है, तो आई गॉट द एडमिशन ऑन द सेम डे। आई डिड लॉ, द सेम केस आई फॉट इन द हाई कोर्ट एंड आई वॉन। हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और वो केस हम जीते, और आज उन बच्चों का रिजर्वेशन पूरे गवर्नमेंट जॉब में लागू हुआ। तो मेरी जो लॉयर बनने की कहानी वो इस कारण से बनी, क्योंकि हम तो काम पढ़ाए थे। अब वो लॉ की डिग्री आने से अब मुझे किसी वकील के हाथ पैर नहीं जोड़ना पड़ते। मैं खुद अपना काला कोट पहन के, इनकी कहीं जॉब में दिक्कत आती है, कुछ होती है, वो खुद फाइट करता हूँ और उनको न्याय दिलाता हूँ। एक बात फाइनेंशियल चीज़ वाली मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे फादर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ऑफिसर थे, बैंक मैनेजर थे। क्योंकि मेरा बड़ा भाई मुकबदिर था तो उनका एक स्नेह था इन सारे बच्चों के साथ, बहुत कुछ सपोर्ट करते थे। 16 साल तक गवर्नमेंट से हम लैंड लेने के लिए स्ट्रगल, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट से फ्री में मिलेगा, सब सोचते हैं, बट जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। करेक्ट। 16 साल एड़ी घिसने के बाद मतलब उन्होंने कहा कि मार्केट रेट पे आप लोग को, तुमको बड़ा मार्केट रेट पे ही लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा हम गवर्नमेंट से क्यों लेंगे। मेरे फादर वाज वाचिंग मी, देन ही सेड यू गो एंड परचेज, आई विल गिव यू द एंटायर रिटायरमेंट मनी। तो ही गेव द एंटायर रिटायरमेंट मनी। हमने लैंड परचेज किया, बट वी डिड नॉट हैड मनी टू कंस्ट्रक्ट। राइट। एंड लकीली वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू, मतलब अमिताभ जी के KBC शो में हमको आमंत्रित किया गया और कुछ सिलेक्टेड लोगों को कर्मवीर के रूप में। तो उस शो में हम जब गए तो उसके बाद 25 लाख तो वो रहता है कि कर्मवीर में गेम तो एक्चुअल होता है जी। और अमिताभ जी हमारे काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि आई विल एड ऑन सम अमाउंट इनटू दैट, सो ही डोनेटेड 11 लाख रुपीज़। तो हमारे कुछ दिव्यांग बच्चे भी हैं, तो उसमें लिफ्ट जो लगी वो अमिताभ बच्चन जी की तरफ से लगी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट शो मेनी पीपल थ्रू आउट द ग्लोब दे सॉ आवर शो एंड समबडी मतलब फाइनेंशियल, किसी ने रेत गिट्टी सीमेंट ऐसे करते आज वो इतना बड़ा सेंटर डेवलप हो गया जो एक पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। मैम मोनिका जी और ज्ञानेंद्र जी, मैं एक और बार बोलना चाहूँगी कि आप लोग सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इतने सालों से, और आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे इंस्पायर हों और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। तो एक और बार मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप लिविंग यूनिकॉर्न्स पर आए उसके लिए थैंक यू सो मच। एक बार मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप कुछ मैसेज देना चाहे तो दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई दिव्यांग है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर भी एक यूनिकनेस है। हम भगवान ने सबको बनाया है एक यूनिकनेस के साथ, हम उनकी यूनिकनेस को पहचानें और उनको डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रयास करें। और जैसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं इनको समाज की मुख्य धारा में लाने का, इनको सोसाइटी के हर पार्ट में इंक्लूज़न में लाने का, आइए हम सब लोग मिलकर ऐसा प्रयास करें कि ये समाज की मुख्य धारा में आ जाए। वाह सर, मुझे लगता है और पूरी उम्मीद, मतलब पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आपके ब्रदर बहुत खुश होंगे कि उन्होंने उनकी लाइफ जो सेक्रीफाइस हुई उससे आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया सोसाइटी में। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका जी। लिविंग यूनिकॉर्न्स देखने के लिए थैंक यू सो मच।